वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आमे आर्थर कौन कौन सब डिस्कशन करते मन अच्छी किसी प्रश्न मु डाकी डाकी अच्छा जहाँ सब पढ़ाई 2 मिनट प्रश्न पचारे मत कह तो ध्यान दियो साहित्य शब्दटी किपरि गठित साहित्य युक्त य सहित युक्त य ठीक साहित्य क्या कह जाए जो भाषा समाजर हित साधन करे बहुत बढ़िया जो भाषा समाजर हित साधन करे साहित्यर विभिन्न विभाग गुड़िकर नाम को गद्य पद्य प्रबंध उपन्यास गल्प नाटक एकांकिका व्याकरण इत्यादि बहुत बढ़िया गद्य पद्य गल्प नाटक एकांकिका व्याकरण इत्यादि नेक्स्ट साहित्य रे विभिन्न विभाग गुड़िक मध्यरु प्रथमे सृष्टि का पद्य विभाग ठीक समझ पद्य विभाग सृष्टि क्यों क्यों कारण रही सामाजिक कारण प्राकृतिक कारण बढ़िया नेक्स्ट ओडिया साहित्य आदि जुग केबे ठार आरंभ पंचदश शताब्दी ओडिया साहित्य आदि जुगर समय सीमा निरूपण कर पंचदश शताब्दी 16 शताब्दी बहुत बढ़िया पंचदश शताब्दी 16 आदि जुगर अन्य एक नाम कौन थिला नहीं आदि जुगर अन्य ना कौन थिला सारला जुग ठीक बस नेक्स्ट तम भाई पंचसखा जुग केबे ठार आरंभ होला 16 शताब्दी पंचसखा जुगर समय सीमा 16 शताब्दी 16 रु 17 पंचसखाकर नाम बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास दशवंत दास अनंत दास बहुत बढ़िया नेक्स्ट पंचसखा जुगर अन्य नाम कौन थिला भक्ति जुग काहे भक्ति जुग बोली थिला पंचसखा जुगर अन्य नाम समय रचित समस्त कविता गुलिक भक्ति ऊपर आधारित है तो आमे आज अध्याय जो आरंभ करिबा आज अध्याय प्रथम कथा है जे आमे गत अध्याय लास्ट क्वेश्चन बा शेष पर्याय आम आलोचना करथिले केउ जुग विषय रे रीति जुग रीति जुगर अन्य नाम अलंकार जुग आ गोटे नाम ये सप्तदश रु अष्टादश भितर माने 1700 रु 1800 एबे देख मन देखि सुन अष्टादश रु 1850 माने 1800 रु 1850 केते रहला 50 वर्ष आमे जहा सब पंचदश रु आदि जुग रु आरंभ करथले बुझुथिले सब 100 वर्ष पंचदश रु 1600 ये 100 वर्ष ये आदि जुग बा सरला जुग 16 रु 17 ये द्वितीय 100 वर्ष ये पंचसखा जुग बा भक्ति जुग 17 रु 18 माने 1700 रु 1800 ये रीति जुग बा अलंकार जुग बा पंच जुग एबे जहा पड़िया ये 50 वर्ष 1800 रु 1850 मसिया पर्यंत
जो दीर्घ 50 वर्षर समाहार तार ना होची ओडिया साहित्य रे सबुज जुग। सबुज जुगर समय सीमा निरूपण कर कहले कौन लगिया 50। ये दीर्घ अर्ध शताब्दी। शताब्दी कहले 100 वर्षर समाहार, अर्ध शताब्दी कहले 50 वर्षर समाहार। यही ज्ञान गुड़ाक निहाती दरकार तुम देख पे 10 वर्षर समाहार आपको कहुए दशंधि। 10 वर्षर समाहार एते बड़ वाक्यटा न कहीकि आम लिखिपर दशंधि। दशंधि माने 10 वर्षर समाहार। 20 वर्षर समाहार द्विदशंधि। 30 वर्षर समाहार त्रिदशंधि। 40 वर्षर समाहार इजिकल चतुर्दशंधि। 50 वर्षर समाहार इजिकल अर्ध शताब्दी। अर्ध शताब्दी 100 वर्षर समाहार इजिकल शताब्दी। तेरे ध्यान दियो 1800 रु 1850 यही 50 वर्ष अवधि को सीमा को समय को समाहार को कहा जाए ओडिया साहित्य जुगर सबुज जुग। सबुज जुग ग्रीन पीरियड ऑफ ओडिया लिटरेचर। यही जुगर विशिष्ट अनेक कवि मध्य मुख्यतः 5 जन कवि ना थिला फेमस हो जाए। यही 5 जन कवि को मन रख सबुज जुगर पंचसखा कहुए। से माने भक्ति जुगर पंचसखा बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, जशोवंत दास। ये भक्ति जुगर पंचसखा। ये एमाने जो ना कहिबे एबे एमाने होचंदी सबुज जुगर पंचसखा। सबुज जुगर अनेक कवि मध्यरु 5 जन कवि प्रमुख स्थान ग्रहण करथिले, पूरा फेमस है, प्रसिद्ध हो जाए। से 5 जन किए सुन अ ब का स अ ब का स। ये संक्षिप्त नाम आपको विस्तारित करेगा। अरे अर्णदा शंकर राय, बरे वैकुंठ नाथ पटनायक, अब कारे कालिंदी चरण पाणिग्राही, अब का सरे शरत चंद्र मुखर्जी, अब का सगला हरे हरिहर महापात्र। ये विस्तारित नाम संक्षिप्त नाम को मन रखिया 5टा लेटर दरकार। 5टा अक्षर अ ब का स तापरे तमे विस्तारित करियो। आउ थरे मो पचारुछि तमे कहियो अरे अर्णदा शंकर राय, बरे वैकुंठनाथ पटनायक, कारे पाणिग्राही कालिंदी चरण पाणिग्राही, अब का सरे मुखर्जी शरत चंद्र मुखर्जी शरत चंद्र मुखर्जी, हरे हरिहर महापात्र। एमाने होचंती सबुज जुगर पंचसखा। मन रहा पूरा सबुज जुगर पंचसखा के मान को आ जाए अवकाश विस्तारित करके ना देखिए। 1850 मसीहा पर आज पर्यंत जो साहित्य जुग चली ताको साहित्य रे आधुनिक जुग अत्याधुनिक जुग बोली कहा जाए। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कह, राधानाथ राय कह, फकीर मोहन सेनापति कह, जिते सब कवि मानकर कविता आम पढ़ुचे माने प्रायतः आधुनिक जुगर माने 1850 मसीहा पर 1850 मसीहा पर कवि मान को कहा जाए आधुनिक जुग। मन रहा पूर्व पीरियड में मुझे पचारि ओडिशार प्रथम आज भी आउे पचारुछि मत कह मन रखिछ कि नहीं। ओडिशार प्रथम कवि सारला दास, ओडिशार प्रथम महाकाव्य बा काव्य ओडिया सारला महाभारत, ओडिशार प्रथम गल्प रेवती, ओडिशार प्रथम गाल्पिक फकीर मोहन सेनापति,
ओडिशार प्रथम नाटक बाबाजी, ओडिशार प्रथम नाट्यकार जगन मोहन लाल, ओडिशार प्रथम प्रबंध विवेकी, ओडिशार प्रथम प्राबंधिक राधानाथ राय, ओडिशार प्रथम उपन्यास पद्ममाली, ओडिशार प्रथम औपन्यासिक उमेश चंद्र सरकार। प्राय 10 पिला मन रख। एबे देख मु आलोचना कही विगत श्रेणी रे जे गद्य पद्य गल्प नाटक एकांकिका प्रबंध उपन्यास ए सब मध्य प्रथम सृष्टिकार, किंतु आज मु कहूँ जे ए सब मध्य प्रधान और गुरुत्वपूर्ण होची व्याकरण। प्रथम सृष्टि होता गद्य, किंतु सबुठार गुरुत्वपूर्ण विभाग ना होची व्याकरण। प्रत्येक भाषार व्याकरण अच्छी। ग्रामर बोली जहाँ तुम वैदेशिक भाषा इंग्लिश में ग्रामर कौच ना व्याकरण कहुए। प्रत्येक भाषार व्याकरण अच्छी। व्याकरण काम होची भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना। व्याकरण काम कौन पिले? भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करना। जार व्याकरणगत ज्ञान जेते अधिक ताहार मुख निश्रुत भाषार उच्चारण सेते शुद्ध विशुद्ध। जो मानकर व्याकरणगत ज्ञान विशेष नाही से भाषा रे से लिखन रे अशुद्धता परिलक्षित हुए। तेणु भाषा को सजाड़िबा पई लेखन को सजाड़िबा पई व्याकरण निहाती दरकार। आखिर दुर्बलता आसिले चश्माटीए दरकार। वृद्ध व्यक्ति मानकर शारीरिक दुर्बलता आसिले बाड़ीटीए दरकार। असहाय व्यक्ति पाई सहाय व्यक्तिटीए दरकार। माँ को भरण पोषण करने पुओटीए दरकार। विद्यार्थी मानू सफलतार बरदान में ठिया करने भल अध्यापकटीए दरकार। आ भाषा को विशुद्ध करने व्याकरण दरकार। तेणु व्याकरण होची सबुठु गुरुत्वपूर्ण अंग भाषा। तरकारी रे समस्त प्रकार मसला पड़िथिबो किंतु लुण पड़ी नथिबो तो तरकारी स्वादहीन हो जाए, टेस्टलेस। समस्त मसला पड़िथिबा सत्वे जदि सामान्य लुण टिके नाही तरकारी बा व्यंजन हो जाए स्वादहीन। सेमिति प्रत्येक भाषा रे गद्य पद्य गल्प प्रबंध इत्यादि मसला थिबा सत्वे जदि व्याकरण रूप लुण टिके नाही तो भाषा संपूर्ण स्वादहीन हो जाए, भीतिहीन हो जाए, मूल्यहीन हो जाए। एणु तरकारी पई लुणर आवश्यकता जेतिकी गुरुत्वपूर्ण भाषा पई व्याकरण आवश्यकता सेतिकी गुरुत्वपूर्ण। तेणु शास्त्र में कहुଯାଇଛି व्यंजनस्य कृते यथा लवणं भाषायाः कृते तथा व्याकरणं। पॉइंट उधर धाड़ी टिके लक्ष्य रख। व्यंजनस्य कृते यथा लवणं भाषायाः कृते तथा व्याकरणं। कृते माने पाई, व्यंजनस्य माने तरकारी, कृते माने पाई, व्यंजनस्य कृते माने तरकारी पाई, यथा माने जेपरी, लवण माने लुण। पूरा धाड़ी अर्थ शुण कौन ना पूरा धाड़ी अर्थ होची तरकारी पाई जेपरी लुण दरकार। व्याकरण ए भाषायाः कृते, भाषायाः माने भाषार, कृते माने पाई, तथा माने सही परी, व्याकरण माने व्याकरण। अर्थ है भाषा पाई सही परी व्याकरण। पूरा धाड़ी अर्थ कौन है? तरकारी पाई जेपरी लुणर आवश्यकता अतीव अपरिहार्य,
भाषा पाई सेहीपरि व्याकरणर आवश्यकता अतीव अपरिहार्य। तेणु जो मैंने विद्वान जो मैंने जो विषय विद्वान संस्कृत व्याकरण में पूरा प्रवीण ओडिया विद्वान ओडिया व्याकरण पूरा प्रवीण विदेशी इंग्लिश भाषा जदि कहीं विद्वान तो इंग्लिश ग्रामर पूरा प्रवीण जी जो ग्रामर बा व्याकरण विषय प्रवीण सी से भाषार पूरा संपूर्ण रूप से नियंत्रक भाषार भूल कौटी होची ठीक कौटी होची कौटी कौन दरकार सबको कथा से जानी पारिबो का साहाय्य रे व्याकरण साहाय्य आगे आम भारत रे जो गुरुकुल थिला गुरुकुल मुनि ऋषि समय व्याकरण प्रति गुरुत्व बेसी दिया होता गोटे सूत्र थिला संध्या बेले जो माने आकाश को 5-10 मिनट पूरा निरोला भाव में चाहती खाली से चाहिला परे जदि व्याकरण पढ़ती व्याकरण पूरा रेकर्ड हो जाए तेणु कहुए व्याकरण खसूची गोटे सूत्रटा शुण सब सार मान पाखे ज्ञान न थाए एत डीपली जाइए कहीपर कि तुम पाखे भल सार अच्छा शुण व्याकरण खसूची एटा कहला पर मते बहुत पिला बहुत टीचर भी बुझी परिबे कोन व्याकरण खसूची कसूची गसूची घसूची कोन हम बुझु व्याकरण माने व्याकरण पढुथबा पिलार ना व्याकरण बा व्याकरण रे जे अभिज्ञता ना भी व्याकरण के जण कहला पर व्याकरण कोन व्याकरण नाइ ना व्याकरण सुनचंदी गोटे कहउचंदी गोटे ताक उच्चारण भी ठीक हो एते टीचर मते एपड सब ना कोन व्याकरण विषय कोन नाइ ना व्याकरण व्याकरण व्याकरणम अधिकवान सह व्याकरण जे व्याकरण पढ़ी से स्टूडेंट से टीचर जे अभिज्ञ ना व्याकरण व्याकरण मन रहा आके व्याकरण कहना किए जब कहूँ तुम धर दब ना व्याकरण ना व्याकरण जे एक्सपीरियंस वर्ड व्याकरण खसूची ख माने कौन जान आकाश सूची माने देखिबा व्याकरण माने जे ग्रामर पढ़े बा जे ग्रामर पढ़ाए से ग्रामर प्रति व्याकरण प्रति जो माने समर्पित से मानकु सूचना दियाउतला व्याकरण खसूची व्याकरण पढ़ुचनी आकाश देख व्याकरण खसूची व्याकरण खसूची व्याकरण खसूची व्याकरण पढ़ुचनी आकाश देख आकाश निरवला शून्य तत्वटा जति माइंड रिसीव करे व्याकरण से भल हुए घोषा घोषी मुखस्थ बुझा सब ज्ञान आसे सूत्र थिला गुरुकुल व्याकरण शब्दटी किपरि गठित जमती साहित्य शब्दटी किपरि गठित सहित युक्त सेमती व्याकरण शब्दटी किपरि गठित वि नामक एक उपसर्ग प्लस आंग नामक एक उपसर्ग आ लिखियो उ लिखियो क ख ग घ उ लिखिले हलंत दब आंग बी नामक एक उपसर्ग आंग नामक एक उपसर्ग क्रू नामक एक धातु अन नामक एक प्रत्यय अन नामक एक प्रत्यय इज इक्वल टू व्याकरण पिला माने ध्यान दियो धातु जो रही ना प्रत्येक शब्द रे जो धातु रही ना धातुर पूर्व जी प्रयोग हुए ताना उपसर्ग बा पूर्व प्रत्यय धातुर राइट साइड रे बा धातुर परे जी प्रयोग हुए ताना पर प्रत्यय बा उत्तर प्रत्यय तो टिके ध्यान दियो बी नामक उपसर्ग प्लस आंग नामक उपसर्ग प्लस क्रू नामक धातु प्लस अन नामक प्रत्यय तो ये चारिटा भितर धातुटा किए पिले क्रू धातुटा किए मु कहूँ ना क्रू नामक धातु बोली बी नामक उपसर्ग प्लस आंग नामक उपसर्ग प्लस क्रू नामक धातु प्लस अन नामक प्रत्यय तो ये धातुटा किए क्रू मु एबे कहितली सूत्र धातुर लेफ्ट माने बिफोर माने आगुरु जे बसे ताना उपसर्ग तो धातुर आगुरु किए किए अच्छा देख बी नामक उपसर्ग अच्छा आंग नामक
ए दुईटा उपसर्ग कारण धातुर आगुरी अच्छा मु कही धातुर परवर्ती पर्याय धातुर पर जी बसे सी पर प्रत्यय तो क्रू नामक धातु पर कौन बसी अन तो अन्नटा है पर प्रत्यय बा उत्तर प्रत्यय तेणु दुईटी पूर्व प्रत्यय बा उपसर्ग गोटे धातु गोटे पर प्रत्यय ता माने बी नामक उपसर्ग प्लस आंग नामक उपसर्ग प्लस क्रू नामक धातु प्लस अन नामक प्रत्यय चारोटी समाहार रे व्याकरण वार्ड बा व्याकरण शब्दटी बा व्याकरण पदटी तैयारी बा गठित बने बहुत पिला +3 करता ओडिया रे पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर करता व्याकरण शब्दटी केमिति तैयारी हिच पचारले कहि पार किंतु तमे आज एई डाउट क्लियर हे गला कौन सी क्षेत्र रे हारिबा पछको फेरिबा डरिबा आवश्यक नहीं सुंदर भाव शुणी देले ज्ञान बढ़िला तो एबे जदि तुमको के पचारे व्याकरण शब्दटी किपरि गठित होई परिबा ना नहीं कहि देला आंसर उपसर्ग अन्न नामक प्रत्यय अन कहबनी अन्न नामक ओके एबे देखिबा व्याकरण कहा कहा जाय ये तो व्याकरण शब्दटा केमति तैयारी होला हाउ ओल्ड इज इट ए शब्दटा केमति तैयारी हिची किंतु व्याकरण कहा कहा जाय तार उत्तर संस्कृत रे व्याकरण रा डेफिनेशन व्याकरण रा संज्ञा माने व्याकरण कहा कहा जाय तार आंसर संस्कृत रे बढ़िया अछि पानी निकलछ व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण आउत्र सुनि मन रहि छ दीटा बार मन रखले व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण मन रखिला पर्यंत म कहू सुनता व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते मो सहित कह व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते आउत्र कह शब्दाः अनेन इति व्याकरण व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति आउत्र कहला व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन आउत्र कहला व्याकरण लिखित हां और लिखित तार अर्थ कोन पिले ये तो संस्कृत हम तो ओडिया व्याकरण पढछे ए अनुसार अर्थ बाहर कर पारे व्युत्पाद्यंतर अर्थ शब्दर गठन व्याक्रियंतर अर्थ होची शब्दर अर्थ वर्ड मीनिंग तो अर्थ है जो शास्त्र द्वारा जो पुस्तक द्वारा आमे शब्दर गठन और शब्दर अर्थ शब्दर गठन और शब्दर अर्थ ये दुईटी जानी परिबा से शास्त्र को व्याकरण शास्त्र कहा जाय आउ तो कहछि व्युत्पाद्यन्ते माने शब्दर गठन व्याक्रियन्ते माने शब्दर अर्थ जो शास्त्र द्वारा शब्दर गठन और शब्दर अर्थ जाना पड़े जो शास्त्र द्वारा शब्दर गठन और शब्दर अर्थ जाना पड़े और देखो जो शास्त्र द्वारा शब्दर जाना पड़े जिते दुर्बल पिला ओडिया जदि आमर ये क्लास करे ना ऑटोमेटिक आपे आपे सफल हो कारण गोटे कथा बारंबार घन घन श्रवण कर बुझीज तमें जदि गोटे नुआ जगह को जाऊच तुमको अड़ुआ लगे रास्ता चिन्ह पार से जगह को 10 थर 15 थर 20 थर आसला से रास्ता सहित एत जड़ित हो जाऊच जदि के संध्यार कि राति गला बेले करेन्ट बा लाइन भी न थाए ना तो से अभिज्ञता एमती होता है से रोड के हम्स अच्छी के पथर अच्छी के खाल अच्छी यहाँ भी माइंड में लाखी जाए कहीं अभ्यास बारंबार जावास जमी रास्तार तुम घन घन जावास द्वारा रास्तार प्रत्येक विषय तुम ज्ञात हो जाऊच सेमती गोटे टॉपिक गोटे विषय को घन घन श्रवण करने द्वारा डाउट क्लियर हवा द्वारा सन्देह दूर हवा द्वारा
तुम अभिज्ञता बढ़ी जाऊँगी ये प्रश्न पचार पचार उत्तर कहीपर आउ थे कह व्युत्पद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन ओडिया अर्थ कौन पिले जो शास्त्र द्वारा जना पड़े पूरा बुझे जो शास्त्र द्वारा शब्दर गठन एवं ध्यान दिया व्याकरण सबुठार मुख्य अंग आगुरी कही एवं भी कहूँ देख पिले एमती जदि साधारण ढंग से देखा साहित्यर प्रत्येक विभाग गुरुत्वपूर्ण गद्य भी गुरुत्वपूर्ण पद्य भी गुरुत्वपूर्ण प्रबंध भी गुरुत्वपूर्ण उपन्यास भी गुरुत्वपूर्ण एकांकिका भी गुरुत्वपूर्ण नाटक भी गुरुत्वपूर्ण गल्प भी गुरुत्वपूर्ण किंतु सबुठार गुरुत्वपूर्ण व्याकरण सबुठार कारण व्याकरण को धरले सब शुद्ध ही जाए जेमिति शरीरर समस्त अंग अच्छी बोले शरीरर समस्त अंग हाथ गोड़ सब थिले मुख्य अंग हूँ मस्तक ए मस्तक जो शरीरर समस्त कार्य संपादित हुए तेणु ये सबुठ गुरुत्वपूर्ण हाथ भी गुरुत्वपूर्ण गोड़ भी गुरुत्वपूर्ण पेट भी गुरुत्वपूर्ण सब गुरुत्वपूर्ण कि मस्तक बेसी गुरुत्वपूर्ण जेपरी गद्य भी गुरुत्वपूर्ण पद्य भी गुरुत्वपूर्ण गल्प भी गुरुत्वपूर्ण नाटक भी गुरुत्वपूर्ण किंतु बेसी गुरुत्वपूर्ण व्याकरण बुझल ना नहीं तेणु कहुए ध्यान दिए शरीर से यथा सार मस्तकमधितिष्ठति भाषायाः तथा सारं व्याकरणं उपाश्रितम् जेहेतु ओडिया रे बुझे देली आगे संस्कृत अर्थटा तुम कैप्चर कर धरी पार शरीरर समस्त सार पदार्थ जेपरी मस्तक रे थाए भाषार समस्त सार कथा व्याकरण रे थाए यह ही संस्कृत श्लोकर अर्थटा एबे आउ थरे कहूची सुन धरती शरीरस्य यथा सारं मस्तकमधितिष्ठति भाषायाः तथा सारं व्याकरणं उपाश्रितम् अर्थ बुझिल शरीरर देख शरीरस्य यथा सारं मस्तकमधितिष्ठति शरीरर समस्त सार कथा जेपरी मस्तक रे थाए भाषायाः तथा सारं व्याकरणं उपाश्रितम् भाषार समस्त सार व्याकरण थाए तेणु व्याकरण आम अपरिहार्य अति आवश्यक वेरी नेसेसिटी व्याकरण ज्ञान जार नहीं से भाषा विद्वान केबे नहीं पार नहीं जेते जी शिक्षित होना कहीं व्याकरणगत ज्ञान जदि तार नहीं व्याकरण जदि पढ़िनी तो सी भाषार शुद्धता केबे आनी पारिबो नहीं से इंजीनियर हो कि डॉक्टर हो से जी भी हो केते बड़ पदवी भी थाओ बिना व्याकरण रे भाषा शुद्ध हुए नहीं व्याकरण भाषा पे निहाती दरकार तो ये व्याकरण संपर्क एबे मु किछि प्रश्न पचारि आराम से उत्तर पाइ मन देखि सुन जाना सेति में मन पला जो माने भी ऑनलाइन रे मोर क्लास करछन से माने भी प्रस्तुत हेबा उचित प्रश्न पचारले उत्तर देवे मु न सुनि पारले मध्ये तक मन भी सुनिबो तो देना सबुज जुग ओडिया साहित्य रे केबे ठारू आरंभ होला 1800 सबुज जुगर समय सीमा निर्धारण कर बड़े सबुज जुगर अनेक कविंक मध्यरु किछि बा 5 जन कवि मुख्य थिले सेमानक नाम परिवेषण करा आनंद शंकर राय हरिवंशनाथ पटनायक कालीचरण पाणिग्राही शरचंद्र मुखर्जी हरिहर महापात्र बहुत बढ़िया संक्षिप्त नाम गुड़ी को केमती कहते अवकाश तुम पुणी थर अवकाश भाव विस्तार कर
अन्नदा शंकर राय घरे वैकुंठ दास पट्टनायक वैकुंठ वैकुंठ नाथ पट्टनायक कारे कालिंदी चरण पाणिग्राही सरे शरद चंद्र मुखर्जी हरे हरिहर महाप्रभु। बहुत बढ़िया उत्तर देला बस। ओडिया साहित्य रे आधुनिक जुग केबे ठार आरंभ होला 1850 50 टा आधुनिक जुगर तीन चार जन कविंकर नाम बस। आधुनिक जुगर जे कौन से तीन चार जन कविंकर नाम गंगाधर में नारिकोल विद्युत प्रभा देवी मधुसूदन दास मधुसूदन राय फकीरमोहन सेना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बस। नेक्स्ट ओडिसा रा प्रथम नाट्यकार किए ता पाख जगनमोहन राय। ओडिसा रा प्रथम नाटकर ना कौन ओडिसा रा प्रथम गल्प और काल्पनिक बारंबार डिस्कशन है गल्प और काल्पनिक गल्प रेवती काल्पनिक फकीरमोहन सेनापति। ओडिसा रा प्रथम प्रबंध और प्राबंधिक राधानाथ राय विवेकी विवेकी प्रबंध विवेकी प्राबंधिक राधानाथ राय। ओडिसा रा प्रथम उपन्यास और औपन्यासिक प्रथम औपन्यासिक उमेश चंद्र सरकार उपन्यास पद्मवाणी। पद्मवाणी बहुत बढ़िया। प्रथम कवि और प्रथम काव्य ओडिसा रो सारला दास काव्य कौन हम कवि सारला दास काव्य ओडिया सरला महाभारत ओडिया सरला महाभारत बस। व्याकरण शब्दटी किपरि गठित नामक उपसर्ग क्रू नामक अन्न नामक प्रत्यय द्वि नामक उपसर्ग आंग नामक उपसर्ग क्रू नामक धातु अन्न नामक प्रत्यय। व्याकरण शब्दटीर ओडिया अर्थ कौन जो शास्त्र द्वारा शब्दर गठन अर्थ जना पड़े शब्दर अर्थ जना पड़े तो व्याकरण शास्त्र कहते। संस्कृत मन अच्छी व्युत्पद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण अनेला परे व्याकरण शास्त्र आम पाई सबुठार गुरुत्वपूर्ण। व्याकरण आमको कौन सिखाए और व्याकरण सब बड़े मुख्य कार्य होची भाषा को शुद्ध करना बा विशुद्ध करना अनेला परे। तो परवर्ती पीरियड रे आमे ए सब कथा डिस्कशन करबा और आलोचना करबा प्रश्न पचारिबे होतरे तापरे धीरे धीरे आमे विषय वस्तु को जीवा विषय रे प्रथमे व्याकरण रे टॉपिक पढिबा पद प्रकरण तापरे आमे विषय को जीवा पद्य गद्य सब पढिबा प्रथमे व्याकरण टिके देखिए काहे एबे आलोचना कर देछे जे व्याकरण जदी बहुत भलो हुए भाषा बहुत भल तो व्याकरण विभिन्न अंग अच्छे बोले तुम सब सेटा जानिछ आगु एबे खाली मु टिप्स दे जणे दउछि। व्याकरण रे संधि अछि समास अछि कृदंत पद तदित पद एकपदीकरण ब्रह्म संशोधन छंद अलंकार ये सब व्याकरण अंतर्गत वाक्य विचार णत्व विधि सत्व विधि सब कार अंतर्भुक्त ये सब व्याकरण गोटे गोटे पार्ट एगुड़िक जी आम भल हम व्याकरण से भल हम 10th क्लास रे अल्प बहुत ये सब विषय पढ़ी एवं +2 रे तमर व्याकरण प्रथम टॉपिक ना पद प्रकरण +2 फर्स्ट ईयर रे प्रथम व्याकरण विषय ना कौन पद प्रकरण विषय रे जानिबा हेले प्रथमे किछि फाउंडेशन नॉलेज दरकार मूलदुआ ज्ञान तापर तमे पद प्रकरण रे प्रवेश हे पारि। तो 3टा प्रश्न एथि दरकार कौन कौन कहि दउछि आर थोड़ा टॉपिक पढिबा। फर्स्ट पिले भाषा कौन व्हाट इज लैंग्वेज
मन देखि सुन मनुष्यर मुख निसृत माने पाटी रु बाहर मनुष्यर मुख निसृत पद्धतिबद्ध ध्वनि संकेत को भाषा कहुए मनुष्यर मुख निसृत पद्धतिबद्ध ध्वनि संकेत को भाषा कहुए मनुष्यर मुख निसृत पद्धतिबद्ध ध्वनि संकेत को भाषा कहुए तो मन रे गोटे प्रश्न उठु सर पद्धतिबद्ध ध्वनि संकेत कौन से ओडिया साहित्य बा ओडिया रे तुम 10th क्लास रे पढ़िछ ना गोटे वाक्यर सार्थक वाक्यर तीनटा लक्षण थाए आकांक्षा योग्यता आसक्ति फर्स्ट टॉपिक रे पढ़िछ से गोटे अछि आसक्ति पद विन्यास पद योजना तमाने गोटे धाड़ी को जदि आमे ओलट पलट करी कहिबा माने पद संयोजना नथिबो माने कर्ता परे कर्म कर्म परे क्रिया सजे ही रहया कथा किंतु हम उल्टे गिरी रखि दोछे सेटे पद विन्यास हेलानी सेटा वाक्य ही परिबा से पद विन्यास र ना ही पद्धतिबद्ध उदाहरण स्वरूप मु कहली जाइथिली मु गतकाली विद्यालय को बही नहीं तो ये असजड़ा ही गला ना पद विन्यास नहीं सज्जित हेनी खापछड़ा ही जाइछि एपट सेपट हो जाइछि असज्जित हो जाइछि क्रमानुसार नहीं तेणु ये भाषा गतकाली बही नहीं मु विद्यालय को जाइथि बस जा पर जोड़ा रहिबा कथा सजे ही गला मुंडर हाथ गतकाली बही नहीं मु विद्यालय को जाइथि ठीक आसीगला तो एथिरे पद्धतिबद्ध अछि जा पर जे रहिबा कथा पद्धतिबद्ध सज्जीकरण होगी अच्छी तेणु दैट इज लैंग्वेज भाषा किंतु जोड़ा असजड़ा होता भाषा पद्धतिबद्ध पढ़ब तुम्हें माने काली साहित्य विषय को निश्चित ये पद्धतिबद्ध अच्छी कि नहीं काली तुम्हें माने निश्चय साहित्य विषय पढ़ बस पद्धतिबद्ध अच्छी जो पद्धतिबद्ध अच्छी क्रम अनुसार शब्द गुड़िक जा पर जे रहिबा कथा अच्छी सेटा ही पद विन्यास सेटा ही पद योजना सेटा ही पद्धतिबद्ध तेणु आउ थे शुणी दियो कथाटा बुझीगला ना आउ थे शुणी दियो मनुष्यर मुख निसृत पद्धतिबद्ध ध्वनि संकेत को भाषा कहुए कहीं कहला आउ कहला मनुष्यर मुख निसृत पद्धतिबद्ध ध्वनि संकेत को भाषा जो मैंने ऑनलाइन रे क्लास कर लिखि भी पारे भविष्य से काम आस तुम तो पूरा शुणी शुणी मन रखी दौच ये तो ऑफलाइन महत्व आगे लोके बड़ बड़ वेद को शुणी शुणी मन रखुले ऋषि मैंने पूरा वेद गाउले गुरुकुल पिला माने पूरा पढ़ुले किछि सेमती से पाखे पुस्तक वेद समस्त पाखे ना खाली शुणुले शुणी 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 मन रखी दौले तेणु वेदर अन्य श्रुति जहाँ शुणी शुणी मन रखा जाए ता श्रुति श्रूयते इति श्रुति शुणी शुणी जहाँ मन रखा जाए ता श्रुति से वेदर अन्य ना था श्रुति और बहुत कष्ट थिला जदि कष्टकर वेद गुड़ी को पिला माने शुणी शुणी मन रखुले तो व्याकरण को मु कहबी आ तुम माने बारंबार शुणी कहीं मन रखि पारिबानी निश्चित ठीक अच्छे तो भाषा क्या कह जाए कह भाषा दुई श्रेणी गोटे मौखिक भाषा लिखित भाषा मौखिक भाषा लिखित भाषा मौखिक भाषार अन्य ना कथित भाषा इज इक्वल टू मौखिक भाषा जहाँ मुखर बाहर जहाँ द्वारा कथा कही हुए ता ना कथित भाषा बा मौखिक भाषा मनुष्यर मुख निसृत भाषा कथित भाषा को जदि लिखिबा मौखिक भाषा को जदि लिखिबा तो मौखिक भाषार लिखित रूप को कह जाए लिखित भाषा एबे मु कहूची तमे शुणुछ एडा मौखिक भाषा मु डाकिबी तमे शुणी शुणी कि लिखिबो एडा लिखित भाषा लेखा जाए मौखिक भाषा कह जाए मौखिक भाषा ओरल लैंग्वेज रिटन लैंग्वेज
मौखिक भाषा पाई निहाती गोटे कथा आवश्यक, निहाती गोटे उपादान आवश्यक, ता नाला ध्वनि। मौखिक भाषा पाई ध्वनि आवश्यक। ध्वनि माने साउंड, शब्द। मुझे साउंड करुच्ची, शब्द करुच्ची, तुम शुणुच। मुझे बिना ध्वनि रे किसी कहबी तुम शुणी पार, खाली पाटी पाखु पाखु हेबी साउंड करी तुम शुणी पार, तो जेटा मौखिक भाषा है। तो मौखिक भाषा पाई निहाती 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 दरकार ध्वनि, ध्वनि ना ध्वनि, ध्वनि साउंड। लिखित भाषा पाई निहाती निहाती दरकार वर्ण बा अक्षर बा लिपि बा लेटर। कबाड़ पूरा खोला करदबा, जी जुआड़ा आम घर पड़ेगा, आसला 24 घंटा पर कहवा हाय रे हाय घरे चोर पशिकी सब नहीं जाइए। चोरर जी भूल ना, गृह कर्तार तार अधिक भूल। घर खोला कर सत्य जेपरी चोर मैंने भाविले खोला घरे लिखाई आपण स्वागत। चोर मैंने जिनस गुड़ा देखिले सत्य जेपरी जिनस मैंने कहते जे चोर जिनस मान को देखी कहूँ जार कहीं ना तार मुँह अच्छी आसना, एवं मालिक ना मुँह अच्छी आसना धरिक जाए। मालिक आसला बेले गालर हाथ दे मुंडर हाथ दे हाय रे हाय कौन है एक ही है भाग्य दिला एक ही कला भलार भला ही चिंता। सेमिति गालरे हाथ देले मुंडरे हाथ देले चोर माने जेमती कबाट खोला थिबा घर को निर्द्वंद्व जाती, गालरे हाथ देले टेंशन बा चिंता निर्द्वंद्व माइंड के अटैक करे। खाली सार को चाहता है पिलाटी कौन 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 भावुता है, कारण गेस्ट मैंने आसी था ना ताकि तो पुणी चर्चा करने को पड़े ना। चर्चा करू करू क्लास सरी जाए तापर पचारे कोई कथा सार सार टिके टिके सार 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 हाँ ओ यही कथा गुड़ाक बाहर जान जे से पिला एब्सेंट माइंड खणी। तेणु गालरे हाथ देवा मना। जो माने बहुत वयस्क महिला जो मान चिंता थाए से वृद्धा नारी माने बा प्राप्त वयस्क नारी माने घर भितर एमती बसती टेंशन बोली कह जाए। किंतु आजिकल पिलांकर वन सन भी न थाए, गोटे पिला भी न थाए, टेंशन टेंशन चिंता। तेणु कानर हाथ देवा आमिति सब पिला ऑफलाइन रे शुणुच, ऑनलाइन पिला माने सेमती हस हस मुखर शुणा पड़े। जार हस ब्रेक हो जाए, हस जार लक हो जाए तो वार्ड गुड़िक जाए रिटर्न होगी आसे। बंधु घर को आसे ताको देखु देखु कबाट दे दबा, बंधु कह बा कि सत्कार रही कहे ना ना फेरबी दरकार नहीं। सेमती शिक्षक वार्ड गुड़िक गेस्ट भाया आसुव तमें हस को हैप्पीनेस माइंड को ब्रेक कर देच तो पूरा आघात पाए मस्तिष्क रिटर्न हम शिक्षक पाख बस। तेणु एमती करवा अनुचित। तेणु हैप्पीनेस माइंड इज द बेस्ट टॉनिक फॉर योर हेल्थ। खुशी मन सब उत्तम टॉनिक, कि एलोपैथिक टॉनिक कि होम्योपैथिक टॉनिक कि आयुर्वेदिक टॉनिक। हैप्पीनेस माइंड इज द बेस्ट टॉनिक फॉर योर हेल्थ। खुशी मन तमें बढ़िया ट्रिक टे एबे परीक्षा करि पारि। तमें जदि माइंड पूरा मैथ क्लास हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो एनी चुपचाप एमती खाली बस आउ एंडो ठार मुंड टंगारी कोनटा आनी एंडो टिके कथा एमती करे तमें भी ओके सर यस सर ओके यस बुझो ना बुझो यस जदि एती करछ हस ब्रेक किछि नै बाल भूत मुरारी तो से क्लास सरला परे तुमको गोटे वार्ड भी मन न से क्लास सरला परे गोटे वार्ड भी तुम मन न तापर पचारे बोले बुझिला से टिके टिके बुझिला जो एमती बात। किंतु जदि हैप्पीनेस माइंड रे अछ ना सांगे सांगे सब मन रहि जाय। हैप्पीनेस माइंड रेकॉर्ड हो जाए। हैप्पीनेस माइंड गोटे प्रकार अठा अठा अठार जा लखिले लाखी जाए। गोटे छोटिया पेंडु आनिबा पेंडु बल 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 ए कांथ को मु फोपाड़ी
से पुणी थे मो पाक रिटर्न हम ए कांध फोपाड़ी पुणी फेरी आस पुणी फोपाड़ी पुणी फेरी आस पेंडुला बल्ब फेरी आसला कहीं आंसर कांथ टाण एपाई कांथ टाण फेरी आसला किंतु कांथ जिते टाण हो से अठा लगेद आउ कागज नहीं छपेदब लाखी लाखी जाए जमा बाहर कि पेंडु मार फेरी फेरी जाए जमा लाखी अठा लगेदब कागज छपेद लाखी जाए जमा बाहर सेमती पूरा आबसेंट माइंड रे एमती थिबो तो शिक्षक वार्ड गुड़िक पेंडु भलिया जीव रिटर्न पेंडु भलिया जीव रिटर्न पेंडु भलिया जीव रिटर्न एमती हैप्पीनेस माइंड रे थिबो तो हैप्पीनेस माइंड गोटे प्रकार अठा अठा रहिला तो वार्ड गुड़िक जीव लाखी जीव तो एथिरो स्पष्ट सूचना हैप्पीनेस माइंड इज द बेस्ट टर्निंग फॉर योर लाइफ खुशी मन रे सुनिबार रेकर्ड हैला जो ऑनलाइन पिला माने भी सुनुथिबे खुशी मन रे सुनिबा पड़िबो ये मोर प्रेरणा तो समय सरी आसी श्रेणी को ये विराम देवा पूर्व पुणी कही दूसरी आर थर पुणी डिस्कसन हम बारंबार डिस्कसन हो पचरा हो पचार द्वारा अभ्यास करने द्वारा बढ़े अभ्यास है ना सफलता प्राप्त थी अभ्यास द्वारा सफलता मिले समस्ते भल पढ़ के आसब फटाफट उत्तर दब तापर आम व्याकरण दुनिया को प्रवेश करिया व्याकरण दुनिया को प्रवेश करिया पूर्व भाषा कौन मौखिक भाषा कौन लिखित भाषा कौन क्या ध्वनि आवश्यक क्या वर्ण आवश्यक ये सब पढ़ के आस सरी समय आज श्रेणी को विराम देवा परवर्त संस्करण आगामी धन्यवाद।